हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? डे 8 क्विज डिस्कशन, टॉपिक था लोकल गवर्नमेंट्स। बड़ी नाराजगी आज आपको मुझसे पूरे बैच को, है ना। दोनों बैचेस में बड़ा झगड़ा हो रहा है कि मैम आपने जो कंटेंट दिया था उसमें से तो क्वेश्चंस ही नहीं थे, जो पीडीएफ दिया था उसमें से तो क्वेश्चंस ही नहीं थे। एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुझसे जितना नाराज हो ना, उससे डबल मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं ग्रेजुएट्स को पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज के क्विज के बाद और आपके सवालों के बाद मुझे लगा कि सच में मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सच में मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिनको 11th क्लास की एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है, और वो सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना लिखा है। मेरी नाराजगी ज्यादा है आपसे। आई वॉज थिंकिंग कि हम फैकल्टी ऑफ लॉ की तैयारी कर रहे हैं, हम तो ग्रेजुएट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, और उसके बावजूद भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आई एम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, एंड मुझे तो पॉलिटिक्स कुछ आता नहीं है। Before I begin today's discussion, I would like to tell you a story on this. See, there are two kinds of students. Obviously, एक वो जिनका पेपर निकलता है और दूसरा वो जिनका पेपर नहीं निकलता, ठीक है। अब ये दोनों ही मैं वो बच्चों की बता रही हूँ जो मेरे से रूबरू होते हैं, हर साल पढ़ाती हूँ मैं, या फिर कैसे भी तरीके से मेरे कांटेक्ट में आते हैं। तो ये दोनों ही बच्चे जो होते हैं जिनका पेपर निकलता और जिनका नहीं निकलता, हर साल एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो मैं नहीं कह सकती कि वो पढ़ता नहीं है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो मुझे ऐसा लगता हो कि यार तूने पढ़ाई नहीं की थी। मेहनत सब करते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन then where is that line which defines that will you get it or will you not get it? That line is in this statement. Please mark this statement and understand it throughout your journey, throughout the preparation. वो बच्चा जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाने के बाद पढ़ता है, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, जो पढ़ाया नहीं जाता मुझसे पहले पूछता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, मैं वो पढ़कर आऊंगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? कि वो बच्चा जो मुझसे पहले पूछता है कि आप क्या पढ़ाओगे, वो मैं पढ़कर आऊंगा, इज द सेकंड किड। एंड आई हैव सीन इन माय करियर, इन माय टीचिंग करियर, मोर देन 10 years, जो सेकंड कैटेगरी है ना, ये वही बच्चा है जिसका पेपर निकलता है। तो हो सकता है कि आप ये वीडियो देखते हो, जो कंटेंट देती हूँ उसको पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हो, लेकिन वो मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ते हो, सिर्फ उतना पढ़ते हो जितना मैंने दिया। तो कैटेगरी 1 से आपको कैटेगरी 2 पर आना है। अच्छा, आप लॉजिक लगाओ जरा कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। अभी बैच भी शुरू नहीं हुआ, बैच तो 10 से शुरू होगा। मैं उससे पहले क्यों इतने रोज रात को 11 बजे वीडियो बनाती हूँ, 12 बजे पोस्ट करती हूँ, आपको सुबह पीडीएफ देती हूँ, पूरे दिन में कंटेंट देती हूँ, फिर 9 बजे क्विज खिलाती हूँ। why I am doing all this? Because I know it is not a one day process, because I know Rome was not built in a day. You have to understand it. There is an eventual process and you have to start reading between the lines. Now I'll go to something what we were supposed to do today. मैं जरा बताती हूँ आपको कि आज क्या क्या हुआ है आपकी पीडीएफ में, है ना। Let's understand this. पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको एक बार थ्योरी ही बता देती हूँ कि थ्योरी कितना इजी सा चैप्टर था आज का। आज का चैप्टर था पंचायती राज के ऊपर। प्लीज बेयर विद माय हैंडराइटिंग। पंचायती राज के ऊपर अब जरा एक बार ये समझो कि होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमें। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी पंचायती राज की? पंचायती राज स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है जनरली क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया है, उसके ऊपर देयर वाज वन पर्सन जो कि सब इसी को रिपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज, कि सेंटर के ऊपर ही ज्यादा पावर है। लेकिन अगर इतना बड़ा एरिया है और हर बड़े एरिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग हैं, तो आपको लगता है कि हर किसी के लिए वही एक बंदा डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, हर किसी की डिमांड्स अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो, इनकी कुछ और हो, इनकी कुछ और हो। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिसेंट्रलाइज करा कि वन पर्सन विच इज इन सेंटर कैन नॉट टेक द डिसीजन, वी हैव टू डिसेंट्रलाइज इट। हेंस हमने क्या करा कि हमने हर किसी के लिए अलग अलग लोग अपॉइंट करे, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ रहा है, नाम बता रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये स्टार्ट हो गया हमारा कैसे, ये हमारा स्टार्ट हो गया काम करने से। कैसे, जब हमने देखा कि देर आर लेवल्स, मतलब ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट यूनियन, इफ यू टॉक अबाउट स्टेट, लेकिन स्टेट से नीचे बहुत सारे लेवल आते हैं, वहां पर दिस पंचायती राज सिस्टम केम इनटू द फोर्स। वहां पर सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम बोलते हैं जिला, बोलते हैं, है ना। अब वो डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो बहुत सारे ब्लॉक्स में बटा होता है। किस में बटा होता है? ब्लॉक्स में, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे विलेज आते हैं, ग्राम, ठीक है, बहुत सारे विलेजेस आते हैं। दिस इज कॉल्ड 3-tier system. That's it. This is called 3-tier system. District, blocks and village. ठीक है। अब ये सिस्टम जो है, अब ये कैसे सिस्टम आना शुरू हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, ये पूरा आज की आपके पीडीएफ के अंदर था। अब ऐसे समझो जरा, अब जब इस बारे में बात हो रही थी, बोला जा रहा था कि ऐसा प्रोसेस आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसके नीचे के सिस्टम्स बनाए जाए ताकि डिसेंट्रलाइज हो, और वैसे भी जो गांव के लोग होते हैं वो अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दे डोंट वांट टू गो, उनको लगता है शहर में जाएंगे हमारी कोई प्रॉब्लम समझेगा नहीं, हमारी कोई बात नहीं समझेगा, इसलिए गांव के लोगों की गांव की सभा होनी चाहिए, गांव की सभा होनी चाहिए। उस सभा में, सभा मतलब people who can vote, they will elect their own sarpanch, ठीक है, and they'll make their own rules and regulation, and उसके हिसाब से उस प्रॉपर ऑर्डर में उसको बनाया जाएगा। दिस वाज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जब ये शुरू हुआ, इसके अंदर सारी चीजें आई, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, आपका बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सारे क्वेश्चंस अब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस समझ आ गया। इस प्रोसेस को अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें गिवन थी। ये देखो, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देखते हैं, सबसे पहला, द पंचायती राज सिस्टम हैज एग्जिस्टेड एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुराने से ही, मतलब ऐसा नहीं कोई पंचायती राज सिस्टम कोई नया नहीं है, आप पुराने टाइम पे भी चले जाओ तब भी पंचायत होती थी, सरपंच होते थे। हाँ, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया था तब, लेकिन पंचायत हैव बीन एग्जिस्टिंग थ्रू आउट अ वेरी लॉन्ग पीरियड। इवन गांधी जी भी ग्राम स्वराज को बहुत सपोर्ट करते थे। एंड लॉर्ड राइपन जो थे, उनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कहा गया। उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया था कि यस, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, एंड पीपल at the lower grassroots level should understand that they should have somebody whom they can go to and whom they can rely on. This was the, hence he called father of the local government in India. आगे देखते हैं। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात हो रही है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी हुई थी अमेंडमेंट आने से पहले। कहां पर? आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि ये जस्टिसेबल नहीं है, ये बात आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 40 के अंदर ऑलरेडी मेंशन की हुई थी, किस बारे में? पंचायती राज के बारे में बात की हुई थी। अब 1957 में बलवंत राय कमेटी आई। बलवंत राय कमेटी ने कहा कि भैया 3-tier सिस्टम होना चाहिए, आप ऐसे 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 इसको सिस्टम बनाओ और हम उसको लागू करना चाहते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 1957 में, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। पढ़ते 1957 बलवंत राय कमेटी वाज सेट अप टू सजेस्ट प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ही सजेस्टेड 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब 1977 में जनता गवर्नमेंट आई तो उसने नई कमेटी बिठाई, अशोक मेहता कमेटी, जो चेयरमैन थे उसके इंटरेस्टेड स्टार्स। द कमेटी सजेस्टेड 2-tier सिस्टम। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पंचायती राज जो है उसमें जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल पंचायत होना चाहिए, मतलब कि ग्राम वाला हटा दीजिए, आप सिर्फ 2 ही लेवल काफी है। अब पंचायती राज जो पहली बार था, पहली स्टेट जो थी वो राजस्थान ने फॉलो की थी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड गुजरात, क्योंकि आपके पीडीएफ में गुजरात लिखा है, ठीक है। अभी मैं आऊंगी उसके ऊपर क्वेश्चंस पे, देन विल डिस्कस दिस, ओके। अब 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में, जिसने कहा कि पंचायती राज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया। देखिए, अब
कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई है बात, उससे पहले एग्जिस्ट कर गया था, उससे पहले राजस्थान ने भी अडॉप्ट कर लिया था, गुजरात ने भी अडॉप्ट कर लिया था, आंध्र प्रदेश ने भी अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको 1992 में अडॉप्ट किया। 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, बड़े रिमार्केबल अमेंडमेंट थे। 73rd अमेंडमेंट से आपके पास पंचायती राज आया और 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज आया, ठीक है। 73rd ये पार्ट 9 ऐड हुआ हमारे पास, पार्ट 9 243 आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स है, ए बी सी डी जेड जी तक चला जाता है, ठीक है, उसको रहने दीजिए, सिर्फ ये याद कीजिए कि पार्ट 9 ऐड हुआ, ठीक है, पार्ट 9 ऐड हुआ और 11th शेड्यूल ऐड हुआ। शेड्यूल अगर आपको याद हो तो टोटल सिर्फ 8 शेड्यूल थे, 8 के बाद 12 शेड्यूल अब बन गए हैं। 12 शेड्यूल में से 11वां और 12वां जो है वो अमेंडमेंट से आया था, दैट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd is पंचायती राज and 74th is municipal parties, that is 11th and 12th schedule। 74th अमेंडमेंट जो है वो नगर पालिका एक्ट के नाम से जाना जाता है और आज 1 जून को ही ये लागू हुआ था, 1 जून 1993 को ही लागू हुआ था ये नगर पालिका एक्ट। ये मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद पीडीएफ से आप ये सब कुछ पढ़ोगे, सिर्फ उतना नहीं जितना उसमें लिखा है, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा ऑल वोटर्स अबव 18, आर्टिकल 40 के अंदर लिखा है ये। 3 टायर सिस्टम बलवंत राय कमेटी से 73rd अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स in 1993, बट एक्ट पास हो गया था 1992 के अंदर, ठीक है। 24 अप्रैल को आया था 73rd और 1 जून को आया था 74th। अब क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट से। मुझे पता है आप लोग को बस वही देखना, एक्साइटेड आप उसी के लिए हो कि क्वेश्चन दिखा दो मैम, आपने जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो थे ही नहीं उसके अंदर, ये बस आपकी शिकायत है, अभी आई नो दैट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। अब देखो, आई अंडरस्टैंड अशोक मेहता के बारे में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन उसके अंदर साफ ये बात तो लिखी थी ना, आप अगर देखोगे अपना पीडीएफ उसमें लिखा था ना, फ्यू मोर रिकमेंडेशंस केम लेटर ऑन। तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए उसके ऊपर? सिर्फ डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी है तो उससे रिलेवेंट आप थोड़ा रिसर्च करो एंड देन मेक योर नोट्स। तो ऑब्वियसली बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, इसको मेहता एंड मेहता कमेटी भी कहा जाता है, ये दोनों ही आई थी किस लिए? आपकी पंचायती राज सिस्टम के ऊपर रिकमेंडेशंस देने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? दैट इज लॉर्ड राइपन, ठीक है। ये तो आपके यहीं पे लिखा था, अब तो इसमें तो कोई शिकायत नहीं है, ये तो आपकी पीडीएफ है, देखिए। Lord Ripon, who was the Viceroy of India at that time, took an initiative in creating these bodies. They were called local boards. However, due to slow progress in this regard, the National Congress urged the government to take necessary steps to make local bodies more effective. ठीक है, Lord Ripon। आगे देखते हैं। Elected members in पंचायत। I understand ये क्वेश्चन नहीं था आपके पीडीएफ में, तो कोई बात नहीं। I take this thing as on me, क्योंकि मैं शायद आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही थी, ये गलती मेरी है। हाँ, मैं बहुत सरकास्टिकली बोल रही हूँ ये। सो द करेक्ट आंसर इज यस दिस, मैक्सिमम 40 एंड मिनिमम 15। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पंचायत समिति। यार, पंचायत समिति का काम सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ विलेज नहीं है, ये आपकी पीडीएफ में साफ लिखा हुआ है। हेल्थ, वेलफेयर, क्लीनलीनेस, क्लियरली इट वाज मेंशन्ड हियर। इफ यू गो एंड सी, दिस इज योर पीडीएफ, इट इज क्लियरली मेंशन्ड। सोशल वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, सारी चीजें, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ये दिस इज इट, दिस इज योर पीडीएफ। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉसिबल ही नहीं है। 73rd अमेंडमेंट किससे है? म्यूनिसिपल, सॉरी, पंचायती राज, ये तो आपको पता है। अब एक बात बताओ, ऑप्शन से जरा हम बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचे सिर्फ ये दो, ठीक है। इन दोनों के अंदर मुझसे पूछ रहा है 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। अब पंचायती राज तो आपको पता है 73rd है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, तो आंसर बचा ये। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम अगर, चलिए ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, लेकिन एलिमिनेशन मेथड नहीं होता तो कैसे करते? देखो आपकी पीडीएफ में से मैंने कॉपी करा है, क्या है? लोकल गवर्नमेंट्स गॉट
Philip after 93rd and 73rd and 74th Amendment Act, but even before that, some efforts in the direction of developing local bodies has already taken place. ये पता करो ना कि कौन से एक्शंस थे जो उससे पहले लिए गए थे. First in line was the Community Development Program in 1952. ये क्या था? ये आपने रिसर्च करने की कोशिश करी? नहीं ना, बस जो पीडीएफ में लिखा है वो पढ़े जा रहे हैं हम लोग. 74th अमेंडमेंट लिखा है, बस उसके आगे हमें देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रखना है जो ऑलरेडी बस पीडीएफ में लिखा है, दैट्स इट, उतना ही पढ़ना है. उसके आगे पीछे क्या करा रहे हैं, हमें क्या करना है. हम तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, अभी भी स्कूल में जैसे कहा जाता है कि हाँ बेटा 6 मार्कर है, 2 मार्कर है, 4 मार्कर है, बस उतना याद करे जाएंगे हम, है ना. 6th क्वेश्चन, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत. इसमें आई डोंट थिंक किसका आंसर गलत होना चाहिए. मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन से हैं जिनका ये भी गलत है. साफ बता रहा है यार, जिला सबसे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जिला सबसे बड़ा होगा तो लास्ट में 2 आएगा ना, बड़ा है, खत्म बात, ऑप्शन ही एक है. आगे देखते हैं. Which state adopted पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट? आंसर इज राजस्थान. आई अंडरस्टैंड आपकी बुक में गुजरात लिखा था, गुजरात लेकिन फर्स्ट नहीं लिखा वहां पे. आप पढ़िए उसको, उसमें लिखा है गुजरात एंड फ्यू अदर स्टेट्स अडॉप्टेड इट अर्लियर. ठीक है, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अज्यूम इट टू बी द फर्स्ट स्टेट. इट इज क्लियरली आस्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन बिकॉज यू हैव नॉट रिसर्च्ड इट. सो द आंसर इज राजस्थान. आगे बढ़ते हैं. Which of the following are true? 11 schedule. ये साफ it was mentioned here. 29 subjects which were. अच्छा एक बात बताओ, अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आएगा तो अमेंडमेंट को कुछ आइटम तो मिलेंगे ना, स्टेट लिस्ट कुछ आइटम तो देगा ना. स्टेट लिस्ट के अंदर जब इतनी सारी प्रॉपर्टी थी तो उसने कुछ तो दिया ना, चल भाई तू अब ये तू ध्यान रख, है ना. अब स्टेट लिस्ट से 29 आइटम्स जो थे, 29 सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर हो गए. कहां पर? 11 शेड्यूल में. लेकिन 2 शेड्यूल एक साथ आए हैं ना, 2 आए हैं. आप सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज को क्यों देख रहे हो? चैप्टर का नाम लोकल गवर्नमेंट्स है, चैप्टर का नाम है लोकल गवर्नमेंट्स, नॉट पंचायती राज. सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के बारे में पढ़िए. 12th शेड्यूल, 93rd 74th अमेंडमेंट कहीं नहीं दिख रहा आपको, उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने. 29 subjects which were earlier state of the subjects are identified in the list in the 11th schedule of the constitution. These subjects are to be transferred to the Panchayati Raj Institute. I agree. But what about the municipal party and what about to the 12th schedule? जरा सा रिसर्च कर लेते कि यार 29 सब्जेक्ट्स अब इन लोगों ने 11 शेड्यूल में दिया, तो 12 शेड्यूल में भी तो कुछ दिया होगा. 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स दिए थे. वो यही फंसाएगा यार, आप लोग समझो. वो आई कांट, मेरे को तो पता नहीं ना पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे. मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ बता सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे. दिस इज द वार्म अप. अभी भी आप इस क्विज में भी आपको यहाँ से मिरर व्यू नहीं हो रहा एंड खिड़कियां नहीं खुल रही हैं. देन 10th से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड आई वांट टू सी यू इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. जब 10th को जब क्लास हो ना पहली, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगे यार वाओ वाओ, मजा ही आ गया. और ये वाओ वाला फीलिंग सिर्फ तब आएगा जब आप इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करोगे. मैंने देखा बहुत लोगों ने मुझे नोट्स भेजे हैं आज के, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन शायद पढ़ने का तरीका नहीं है वो. मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है वो ध्यान रखो. अब देखो आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट यू डिड नॉट इवन, मतलब कोई जरूरत ही नहीं समझी आपने कि इस बारे में कोई बात कर ले. हम 29 शेड्यूल बस याद कर ले, 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करें 11 शेड्यूल, दैट्स इट. 12 शेड्यूल कहीं दिखा ही नहीं किसी को भी, इसीलिए तो आंसर गलत है. आगे देखते हैं. 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायती राज? अब आप कहोगे कि मैडम आर्टिकल 40 तो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं लिखा था. अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ लिखा था. देखिए, when the constitution was prepared, the local government was assigned to the states. It was mentioned in DPSP and one of the policy, all governments of the country. DPSP में मेंशन है. अब DPSP में जो चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपने एक बार देखने की जरूरत समझी कि DPSP में कहाँ मेंशन होगा. सिंपल, अगर आप थोड़ा सा भी देखते तो आपको DPSP में दिख जाता, विच इज आर्टिकल 40 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो मेंशन है. आगे देखते हैं. Which of the following statements Balwant Rai Mehta committee suggested 2-tier Panchayati Raj? No, Balwant Rai Mehta committee suggested 3 and Ashok Mehta suggested 2. तो ये swap करके लिखा हुआ, which was a trick question. So the answer is none of these. That's it.
these were the 10 questions we discussed today. Now it's your job that how you are going to do it. I understand आपका बैकग्राउंड हो सकता है पॉल साइंस ना हो, आपको ना आती हो पॉलिटी, आपको पता नहीं है वो कैसे करना है, बट आप सबको लॉ करना है, मुझे बस इतना पता है। आप सबको फैकल्टी ऑफ लॉ जाना है, एंड मैं इक्वालिटी में नहीं इक्विटी में बिलीव करती हूँ। सो अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट। कल डेलिबरेटली मैं क्वेश्चंस नहीं डालने वाली हूँ पीडीएफ में से, 30 क्वेश्चंस दूंगी और कहीं से भी पूछूंगी। आप लोगों को मेहनत करनी होगी, आप लोगों को समझना होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज देखी है? मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज डाली हुई है, आप लोग वो देखो। आपके कंसेप्ट, आपको बेसिक में प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप देखो तो सही, आपके बेसिक अपने आप बन जाएंगे। बट 10 तारीख को मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि यहाँ कुछ जा नहीं रहा है। 10 तारीख को ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका कई गुना ज्यादा लेवल हाई हो जाएगा, and then there will be nobody to listen to you. चलो ज्यादा डांट हो गई आज, गुड नाइट, स्लीप टाइट, कल मिलते हैं, बाय।